हम लोग पढ़े थे भूक्षरण के बारे में। कल हम लोग पढ़े थे मृदा का या मिट्टी का भूक्षरण के बारे में पढ़े थे। आज हम लोग पढ़ना है भू संरक्षण के बारे में। देखिए, भू संरक्षण के बारे में आप लोग को स्पष्ट बता देते हैं। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है आप लोग का मिट्टी की होता है कटाव से बचा। आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। यहाँ पे सबसे पहले क्या है लिखिएगा आप लोग, भू संरक्षण क्या है। स्याही नहीं डलाएगा, जिससे उठा के लेके चली गई क्या? डालिए। मिट्टी की कटाव को रोकने के लिए जिस प्रक्रिया को अपनाते हैं उसे भू संरक्षण कहते हैं। जैसे में घास लगाना, पेड़ पौधा लगाना, कृषि पट्टिका का उपयोग करना, ये सब जो क्या है मिट्टी की कटाव से बचाने के लिए हम लोग जो प्रक्रिया जो चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, उपयोग करते हैं, ये हम लोग का एक प्रकार से क्या कहलाता है? भू संरक्षण कहलाता है। भूमि के कटाव से बचाने के लिए जिस चीज़ को हम लोग क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? भू संरक्षण। भू संरक्षण में यही होता है कि मिट्टी के कटाव को हम लोग क्या करते हैं? रोकते हैं। ये हम लोग के लिए एक संकट की बात है, इसको आप लोग लिख लीजिए, हम बता रहे हैं। इसमें भी डाले हो गया। यहाँ पर ध्यान रखना है, भूमि निम्नीकरण मानव सभ्यता का महत्वपूर्ण विकट चुनौती है। यहाँ पर लिखा गया भूमि निम्नीकरण मानव सभ्यता का महत्वपूर्ण विकट चुनौती है, ठीक है ना। इससे मानव या इस चुनौती का स्वीकार करके
भूमि निम्नीकरण पर ध्यान देने की आवश्यकता है। मानव भूमि देने की आवश्यकता है। मानव अपनी ज्ञान तकनीकी से भूसंरक्षण को कारीगर बना सकते हैं और सुधार ला सकते हैं। पहले समझिएगा क्या बताया गया है। भू संरक्षण में क्या किया जा सकता है? भू संरक्षण को मानव अपना तकनीक के द्वारा, जैसे आप लोग देखे होंगे कभी कभी क्या होता है, मिट्टी की कटाव होता है, तो मिट्टी की कटाव को रोकने के लिए, ठीक है ना, हम लोग अन्य चीज़ के घास वगैरह रख देते हैं, कपड़ा वगैरह रख देते हैं, बोरा वगैरह रख देते हैं। जैसे आप लोग देखे होंगे बारिश के समय में जब हम लोग का होता है बोबा से पानी गिरता है तो वहाँ पे किसी प्रकार की कोई बोरा रख दी जाती है ताकि वहाँ से मिट्टी का हो अपरदन ना हो, मिट्टी की कटाव ना हो। तो मानव अगर चाहे तो अपना ज्ञानी तकनीकी के द्वारा मिट्टी के कटाव पर क्या कर सकता है, रोक लगा सकता है। मैं आप लोग बताऊंगा मिट्टी कटाव से क्या हानि है और क्या लाभ है। चलिए यहाँ पर ध्यान रखिए, इसको नोट कर लीजिए। आवश्यकता, ओके। बताया गया है, अगला स्टेप में बताया गया है फसल चक्रण द्वारा मिट्टी का पोषक तत्व को बरकरार रखा जा सकता है। अब आप लोग को ये चीज़ ध्यान रखना है कि इसको आप लोग कैसे बरकरार रख सकते हैं। बताया गया है गेहूँ, कपास, मक्का, गेहूँ, कपास, मक्का और आलू की खेती करने से मिट्टी में ह्यूमस और जैविक तत्व के कमी हो जाती है। इसीलिए इस फसल के बीच में दलहन और तिलहन फसल
लगाया जाता है। इस फसल में नाइट्रोजन होने के कारण मृदा या मिट्टी में ह्यूमस बरकरार रहते हैं। इसको यहाँ पे बताया गया है पहाड़ी क्षेत्रों में समुच्चय जुताई करके मिट्टी अपरदन को रोका जा सकता है। मिट्टी अपरदन को पाटिका कृषि द्वारा भी रोका जा सकता है। याद रखिएगा, एक प्रश्न बनता है यहाँ पे, पाटिका कृषि क्या है? जब हम फसल का रोपण करते हैं तो एक बाट में फसल और घास एक क्यारी में लगाया जाता है, उसे पाटिका कृषि कहते हैं। थोड़ा सा समझिएगा, देखिए
ये जैसे पाटिका कृषि कैसे होता है, ये मान के चलो कि हम लोग का खेत है, ठीक है ना। पाटिका कृषि कैसे होता है ये समझिए कि हम लोग खेत है, समझिए। तो इसमें होता क्या है कि ये क्यारी बन गया, इसमें फसल लगा दिया गया, ठीक है ना। अब यहाँ पे छोटा सा और क्यारी बना दिया गया, इसमें घास लग गया, इसमें क्या लग गया, घास लग गया। फिर एक बड़ा जगह क्यारी बना दिया गया, इससे फसल लग गया, इसमें क्या लग गया, फसल लग गया। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसमें हम लोग क्या लग गया है, यहाँ पे घास लग गया, इसमें क्या लग गया, फिर यहाँ पे बड़ा जगह हो गया, इसमें हम लोग का लग गया, फसल लग गया। पाटिका कृषि का मतलब क्या होता है, जैसे हम लोग बोलते हैं ना भोजपुरी में, देहात में, कि हम लोग क्यारी बना बना के करते हैं। तो यानी कहने का मतलब जो हम लोग का खेत होता है उसमें एक क्यारी घास होता है और एक क्यारी होता है फसल होता है। एक क्यारी घास, एक क्यारी फसल, एक क्यारी घास, एक क्यारी फसल। ऐसे कृषि करने के नियम को हम लोग क्या बोलते हैं, पाटिका कृषि कहते हैं, पाटिका कृषि कहते हैं। पहाड़ा लिखल बा, पहाड़ कर दो, रो हटा दो, या पहाड़ी कर दो, ठीक बा, पहाड़ी कर दो। हो गया। अब आप लोग देखना है, अब आप लोग को थोड़ा सा देखना, बस एक स्टेप है और कुछ खास नहीं है, ये तो आप लोग जानते भी हैं, ठीक है ना। किसान को मित्र किसको कहा जाता है, हाँ, आप थोड़ा सा ध्यान रखना है, ये बहुत अच्छा चीज है। देखिए मिट्टी में ह्यूमस बनाए रखने के लिए जल, वायु और केचुआ, केचुआ देखिए, चेरा नहीं कहते हम लोग, चेरा, अरे जो लोग हम लोग मछलियाँ मारते हैं, आप लोग तो पकड़ में आ ही जा रहा होगा, केचुआ, ठीक है ना। अन्य सूक्ष्म जीव द्वारा ह्यूमस को बनाए रखता है। याद रखिएगा, थोड़ा सा एक चीज और भी महत्वपूर्ण है, एनग्रीन नामक रसायन मेढक के प्रजनन पर रोक लगा देता है, जिससे कीटों की संख्या बढ़ जाती है और उसी कीट की वजह से ह्यूमस का मिट्टी में वृद्धि होती है।
रखा स्वामी वाला स्केच देखे सुनिए, और इसके जो उधर इसमें से करेंगे। तो हम लोग और भी बताया जा सकता है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, मृदा संरक्षण का महत्वपूर्ण कार्य वन रोपण है। ठीक है, आप इससे कुछ हम आप लोग को एग्जाम्पल दे रहे हैं, थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा। पंजाब में मृदा निम्नीकरण का मुख्य कार्य क्या है? आप लोग पता होना चाहिए। उत्तर में बताते हैं अधिक सिंचाई, बताया था ना। दूसरा है सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? उत्तर हो जाएगा उत्तराखंड। उसके बाद अगला प्रश्न है मरुस्थलीय मिट्टी का विस्तार किस राज्य में अधिक है? पता है आप लोगों को ना? कौन सा राज्य है? राजस्थान। अगला प्रश्न है काली मृदा है। काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? आप लोगों को पता है? रेगुर मिट्टी। आज के लिए अब इतना ही रहने दिया जा रहा है। क्लास आज इतना ही। धन्यवाद।